पॉलीकैब इंडिया पे रेड पड़ी है, ये तो सबको पता चल गया है। लेकिन कल की ये न्यूज़ थी कि 1,000 करोड़ के आसपास का अनअकाउंटेड कैश सेल्स डिटेक्ट किया है इन्होंने, और 400 करोड़ का पेमेंट। ठीक है, तो ये आईटी डिपार्टमेंट का एलिगेशन है पॉलीकैब इंडिया पे। सो इन रिस्पॉन्स पब्लिक ने इसे आज लोअर सर्किट पे पीट दिया है। 10% के आसपास ये माइनस में अभी चल रहा है। कितने बजे? 9:30 बजे से पहले। लेकिन अभी तक भी पॉलीकैब इंडिया जो है इसे डिनाई कर रही है। ठीक है, इसे र्यूमर बोल रही है टैक्स इवेशन वाली बात को, और जो भी मीडिया में चल रहा है उसको र्यूमर बोल रही है। अभी भी इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात होने के बाद भी, इतना ज़्यादा शेयर की पिटने के बाद भी, तो पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे और कंफ्यूज करने नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए आया हूँ कि मैं इसमें पर्सनली क्या करने वाला हूँ। अब देखो, दो तरह के लोग हो सकते हैं जिनके पास या तो पॉलीकैब इंडिया का शेयर रखा हुआ है या तो नहीं रखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है, जैसे कि मैं। तो इसमें मेरी जो बाइंग है वो अराउंड इस लेवल पे है। ठीक है, 2600 के आसपास मेरी इसमें बाइंग है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी। तो अभी मैं कुछ दिनों तक जब ये इस लेवल पे था तो मैं अराउंड 100% प्रॉफिट में चल रहा था, और आज के फॉल के बाद ये अराउंड 65% अभी भी ग्रीन में चल रहा है। तो इसमें एडवांटेज क्या है मेरा? इसमें एडवांटेज ये है कि मैं इसमें और फॉल का वेट कर सकता हूँ और नीचे के लेवल्स का वेट कर सकता हूँ। मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आने का वेट करने का सब्र हो सकता है मेरे पास। ठीक है, मैं इसे 25% 30% के प्रॉफिट में भी बेच दूंगा तो कोई बात नहीं। उतना सब्र मेरे में आ गया है अभी तक इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो बेसिकली बात वही है कि जितने नीचे के लेवल पे आपके पास ये होगा उतना ज़्यादा आप इसमें पेशेंस रख पाओगे। कुछ नए लोग भी होंगे जिसके पास मतलब जो मार्केट में नए होंगे, 1 साल 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होगा, और उनको भी मेरे जैसी सिचुएशन होगी कि मतलब 100% था कुछ दिन पहले और अभी 60-65% है, तो वो ज़्यादा पैनिक कर रहे होंगे। राइट, तो वो तो अलग माइंडसेट हो गई। मैं दो सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास अब ये यहाँ के लेवल पे था तो मैं इसमें वेट कर सकता हूँ, और लेकिन अब मान लो आपके पास ये स्टॉक नहीं है, ठीक है, और आप इसमें एंट्री के लेवल्स ढूंढ रहे थे, तो इसमें भी दो बातें होंगी। पहली ये कि अभी ये जिस लेवल पे है, ये हमारे जो एसआईपी लेवल होते हैं, एसआईपी मंथली लेवल जो हम लोग हर महीने डिस्कस करते हैं, राइट, किसी भी स्टॉक के लिए, तो उसके तो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है। ये यहाँ पे कहीं पे था और अभी ये 4,200 समथिंग के आसपास चल रहा है, सॉरी 4,400 के आसपास कहीं पे चल रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि उसका लोअर सर्किट अभी लॉक हो रखा है। अगर वो ओपन हो जाएगा तो ये और 10% गिर सकता है, क्योंकि आप इसमें जब इसका मार्केट डेप्थ जाके चेक करोगे तो इसमें बाइंग कुछ भी किसी ने भी नहीं लगा के रखी हुई है, सिर्फ सेलिंग लगा के रखी हुई है। तो या तो मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ है जो अभी तक मुझे पता नहीं चली है, या फिर लोगों ने कल के सेंटीमेंट में वो 1,000 करोड़ का जो बात है वो सुन के लोगों ने सेलिंग के ऑर्डर्स धड़ाधड़ लगा दिए गए। ठीक है, आप यूट्यूब वगैरह में भी वीडियोस वगैरह देखोगे, उनके कमेंट्स में जाके देखोगे तो लोगों ने कमेंट करके पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं इसको कल बेच दूंगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे लोगों ने जब बेचा है तो उसकी वजह से ऐसा लोअर सर्किट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इसी में अगर एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए ना कहीं से भी, तो ये इतना भयंकर भागेगा कि ये 2-3 दिन वाले लॉसेस जो है ना वो 1-2 दिन में ही कवर कर देगा। ठीक है, मैं आपको पॉजिटिव नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें रियल में कुछ धांधली हुई हो। देखो, जो भी रीज़न हो, आपको अगर इसमें एंटर करना है ना बॉस, तो बिल्कुल रिस्क समझ के करना कि मैं 100% रिस्क ले रहा हूँ। पैसे जो इसमें लगाओगे वो ऐसे लगाना जो डूब जाए। देखो, डूबेगा तो नहीं, मुझे ये मालूम है कि ये कंपनी डूबेगी नहीं। ठीक है, कंपनी है बहुत अच्छी। अब इसमें जो भी प्रमोटर्स ने घपला किया है या नहीं किया है, वो जो भी न्यूज़ आएगी तो उसकी वजह से ये एक हद तक गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा वो नहीं पता, लेकिन एक हद तक गिरेगा और फिर पलटेगा ज़रूर बॉस। ठीक है, ये कंपनी ऐसी नहीं हो गई है कि मतलब कंपनी ख़राब थी और इसको लोगों ने गलत प्रॉफिट और गलत ये वो दिखा के कुछ आपको बेवकूफ़ बनाया, वैसा कुछ नहीं हुआ इसमें। तो मेरा पर्सनल थॉट है ये, आपका कुछ और हो सकता है, या मार्केट में कोई नई न्यूज़ आती है तो उसकी वजह से मेरा भी डिसीजन चेंज हो सकता है, मैं भी इसमें से कंप्लीट एग्जिट ले सकता हूँ। लेकिन मेरा जो अभी टारगेट चल रहा है, वो टारगेट अभी इसमें दोबारा एवरेजिंग करने का जो है वो 3,300 से 3,600 के बीच का चल रहा है। ये पहला मेरा लेवल है। ठीक है, इसके नीचे भी मैं कहीं पे कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट, लेकिन पहला जो मेरा एवरेजिंग का लेवल है वो मैं अराउंड 3,300 से लेके 3,600 के बीच में रख रहा हूँ। इसके नीचे के अगर मतलब फॉलिंग हमको दिखाई देती है तो फिर अराउंड 2,600 पे फिर एक
SIP का लेवल मुझे दिखाई देता है, फिर इसके भी नीचे जाता है, तो वो बात की बात है, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। इतना पैनिक नहीं कराना चाहता मैं किसी को, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ। ऊपर जाएगा उसके लिए भी श्योर नहीं हूँ, कोई भी श्योर नहीं है मार्केट में। तो कोई आपको बिल्कुल कमिट होके बोल रहा है ना कि ऐसा कर लो, इतना ले लो या इतना पूरा एग्जिट कर लो, वो सिर्फ एक गेस है, ओके। जो भी डिसीजन लोगे वो आपके गट फीलिंग से लेना। मेरी गट फीलिंग यही है कि कंपनी अच्छी है, बस इसमें अगर कुछ घपलाबाजी हुई है टैक्स के रिलेटेड, तो एज अ शेयर होल्डर मेरे प्रॉफिट्स को थोड़ा बहुत असर हो सकता है, कुछ टाइम तक असर हो सकता है, लेकिन ये कंपनी ऐसी नहीं है कि बर्बाद हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए मैं इसमें अभी सेलिंग नहीं कर रहा, मैं कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा। इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का भी जो लेवल था मेरे लिए इस साल का, वो अराउंड जो है 7500 के ऊपर का था, लेकिन उससे पहले इसमें न्यूज़ आ गई तो फॉल हमको देखने को मिल रहा है। तो गाइज, आई होप कि आपको मेरा प्लान समझ में आया होगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं हो तो आपकी कॉल है कि आप इसमें जनवरी मंथ के नीचे, अभी ये चल रहा है जनवरी मंथ के SIP के जो हमारे टारगेट्स होते हैं उसके भी नीचे ये चल रहा है, तो आपकी कॉल है, आप इसमें लेना चाहते हो एक लॉट या नहीं, या फिर आप इसमें वेट करना चाहते हो, जो मैंने नेक्स्ट लेवल्स बताए ना जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो आप उसका भी वेट करना चाहो तो वो भी वेट कर सकते हो। देखो, सुनने में अच्छा लगता है कि मतलब मैंने अगर कोई लेवल दिया तो आप में से 90% लोग वेट करने लगते हैं, लेकिन ये मेरी वेटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है ये स्टॉक इस लेवल पे, इसीलिए मैं यहाँ तक वेट करना चाह रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ तक ना गिर के यहीं से कहीं से पलटना शुरू हो जाए, कल 1-2% के बॉटम से शुरू हो और फिर ऊपर जाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना है, ऐसा मत बोलना कभी कि आपने 33 36 बोला था वहाँ तक तो आया ही नहीं, ओके। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वहां तक आया तो मैं वहां पे लूंगा, अदरवाइज जैसा है वैसा चलता रहेगा। और मेरे जैसे लोग, जैसे जिसके पास ये स्टॉक है, उनको तो एडवांटेज है ही कि वो और नीचे का भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पर्सनली अभी तक इसमें कोई ऐसा डर नहीं आया है, बिल्कुल भी मेरे अंदर कोई डर नहीं आया है कि मैं इस स्टॉक को बेच दूं क्या, अपना प्रॉफिट लॉक कर लूं क्या। तो आई थिंक कि आपको भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपके लिए ये जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, है ना। देखो, अगर आपकी कोई और थॉट्स हैं, कुछ और कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हो कि हम लोग सारे जब बात करें तो कुछ कंक्लूजन निकले, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो टेलीग्राम में लिख देना, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर और बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।